हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई है वो टोटल 8 पोस्ट के लिए आई हुई है। आइए जानते हैं डिटेल में। फर्स्ट, सिस्टम एनालिस्ट के लिए पोस्ट है जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 एंड इसकी पे स्केल की बात की जाए तो 56,100 से लेके 1,77,500 तक की इसकी पे स्केल दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, अगर आपने एमटेक किया है या बीटेक किया है विथ 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है। बात करें इस पोस्ट के लिए पे स्केल की तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक की इसकी पे स्केल दी गई है। वहीं बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 55% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 32 इयर्स की दी गई है, यानी 32 इयर्स के अंडर में अगर आप आते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। थर्ड, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 एंड जो यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 32 इयर्स की दी गई है। बात करें अब पे स्केल की तो इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पे स्केल रखा गया है 35,400 से लेके 1,12,400 तक की पे स्केल रखी गई है। साथ ही इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने मास्टर डिग्री ली है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड साथ ही साथ आपके पास अकाउंटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 27 इयर्स की दी गई है। वहीं जो इसके लिए पे स्केल रखा गया है वो 29,200 से लेके 92,300 तक की रखी गई है एंड जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आप इंटरमीडिएट पास हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो एंड साथ ही साथ अगर आपने जनरल नर्सिंग का 3 साल का कोर्स किया है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, आपके हॉस्पिटल में नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का नर्सिंग में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। असिस्टेंट फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है वो है 27 इयर्स एंड जो पे स्केल दिया गया है वो है 29,200 से लेके 92,300 तक की। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने फिज़िकल एजुकेशन से बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 55% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है वो है 8 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 27 इयर्स की दी गई है। इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल रखा गया है वो है 21,700 से लेके 69,100 तक की पे स्केल रखी गई है। साथ ही यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने बैचलर डिग्री ली है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड साथ ही जो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो।
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है एंड यहाँ जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है इस पोस्ट के लिए वो है 27 ईयर्स। इस पोस्ट के लिए जो पे स्केल रखा गया है 21,700 से लेके 69,100 की पे स्केल दी गई है। साथ ही क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए जो मांगा गया है वो है अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर अकाउंटिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लास्ट जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 10 है एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो है 27 ईयर्स। इसके लिए जो पे स्केल रखा गया है 21,700 से लेके 69,100 की पे स्केल दी गई है एंड जो क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगी गई है अगर आपने बीटेक की डिग्री ली है विथ 55% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड लैबोरेटरी में रिसर्च प्रोग्रामिंग में आपसे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की तो इस सभी पोस्ट के लिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो आपकी इंटरव्यू के थ्रू होगी। इंटरव्यू के थ्रू आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी। बात करें फॉर्म फिलअप की ओपनिंग डेट जो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट 28 फरवरी तक है, यानी 28 फरवरी से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। यहाँ वेबसाइट दी गई है iitgn.ac.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें अब एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ जो जनरल कैटेगरी में आते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ चार्जेबल है एंड जो एसटी एससी के कैटेगरी में आते हैं और जो वीमेन कैंडिडेट है उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, यानी उनके लिए ये यहाँ कोई भी चार्जेबल नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो।